सबको प्रेज द लॉर्ड, हैप्पीस्ट गुड फ्राइडे। आज हम क्रूज पर बोले हुए 7 वचनों को देखेंगे, जिसमें से अभी हम पहला वचन देखेंगे। लूका 23 उसका 34। लूका उसका 23 अध्याय उसका 34 वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आप सोचिए, अगर आप पर कोई जुल्म करेगा तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? गुस्सा, चिड़चिड़ और बदला लेने की चाह आप में रहेगी कि इसने ऐसा कैसे किया कि मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा। पर जब यहूदी लोगों ने परमेश्वर के साथ जुल्म किया था, तब परमेश्वर का क्या रिएक्शन था? क्योंकि परमेश्वर को तो उन्होंने गलत इल्जाम में फंसाया था, सूली पर भी चढ़ाया था। पर परमेश्वर ने उनसे कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर। ये वचन सिर्फ एक बोली हुई बात नहीं है, ये एक जिंदा मिसाल है प्रेम की, दया की और माफी की। जब परमेश्वर के साथ इतना सब कुछ हुआ था, परमेश्वर के हाथों में कीलें थी, पैरों में कील थी, सर पर कांटों का ताज था, शरीर पूरा खून से लथपथ था, फिर भी उनका ध्यान उनके दर्द पर नहीं था। उनका ध्यान उन पर था जो उन पर जुल्म कर रहे थे। और उन्होंने उस वक्त भी उनसे कहा कि हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर को पता था लोग अंधकार में हैं, उन्हें अभी तक सच की खोज नहीं है। और परमेश्वर सिर्फ यह नहीं कहता है कि सिर्फ वो माफ करेंगे, हमें भी उनकी तरह माफ करना है। दूसरों की गलतियों को, अपने घर वालों को माफ करना है, अपने दोस्तों को माफ करना है, अपने जिधर हम काम करते हैं अपने कलीग्स को माफ करना है। चलो अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक स्कूल है, दो दोस्त है आपस में, बेस्ट फ्रेंड्स है। एक का नाम है रोहन, एक का नाम है जय। रोहन अपना फोन लाया था स्कूल में और जय ने वो फोन चोरी कर लिया। जैसे अगर हमारा फोन गुम जाएगा तो हम भी बहुत ढूंढने की ट्राई करेंगे, वैसे रोहन ने भी बहुत ट्राई की ढूंढने की, बट उसको फोन नहीं मिला। तो उसने तो होप छोड़ ही दी थी। फिर जब कुछ टाइम के बाद जब पूरा सच बाहर आया, तब पता चला कि जय ने रोहन का मोबाइल चोरी कर लिया था। स्कूल में तो हर एक बच्चे ने जय का मजाक उड़ाया कि ये तो चोर है, इससे दूर रहो, ये सामान चोरी करता है। पर रोहन ने ऐसा नहीं किया। रोहन जय के पास गया, उसने कहा, मैं तुझे माफ करता हूँ, अपनी दोस्ती को एक और मौका देता हूँ। हालेलुया। उसने परमेश्वर का स्वभाव अपने अंदर दिखाया। आमेन, आमेन। वैसे ही परमेश्वर भी हमें माफ करता है और हमारी गलतियों को एक और मौका देता है। हालेलुया। आप अपने आप से पूछो, क्या कोई है जिसे आपको माफ करना है? क्या आप उन लोगों के लिए दुआ करोगे जिन लोगों ने आपके ऊपर जुल्म किया है, जहाँ लोग आपके खिलाफ है? क्योंकि परमेश्वर तो लूका 6:28 में कहता है, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए दुआ करो। माफी का मतलब ये नहीं है कि हम सारी बातों को भूल जाते हैं, पर माफी का मतलब ये है कि हम सारी बातों के ऊपर हम शांति को चुनते हैं। आमेन। लूका 23:34 हमें सिर्फ एक आदेश नहीं देता है, हमें जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है। आमेन, आमेन। यीशु ने हमें क्रूज पर से माफी दी है। अगर आज आपके दिल में किसी के लिए भी कड़वाहट है, तो परमेश्वर आपको बुला रहा है। जैसे परमेश्वर ने आपको और मुझे माफ किया है, वैसे आपको और मुझे भी दूसरों की गलतियों को माफ करना है। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन, आमेन।